हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा और आज की हमारी जनजाति है भरिया जनजाति। भरिया जनजाति छिंदवाड़ा के तमिया विकासखंड के पातालकोट में निवास करती है और कुछ जबलपुर क्षेत्र में भी रहते हैं। ये भरिया जनजाति द्रविड़ियन समूह के हैं और विद्वान ने इन्हें भूमिया जाति के अंतर्गत रखा है। ये स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं। कहा जाता है कि ये गोंड और या पांडु वंश से जोड़कर अपनी उत्पत्ति को देखते हैं। एक मिथक के अनुसार एक गोंड ने रंजुक माता को प्रसन्न करने के लिए बोधा मतलब भैंसे की बड़ी बलि चढ़ाई थी। उसी वक्त दूसरे गांव के लोग वहां पहुंचे और गोंड ने बलि दिए भैंसे को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, किंतु आए हुए परदेसी कपड़े के नीचे क्या है ये जानने की जिद करने लगे। कपड़ा हटाते से ही उसके नीचे बैठा एक 16 साल का जवान खड़ा हुआ और बोला, मैं भरिया गोंडों का छोटा भाई हूँ। तो इस तरह से इनकी उत्पत्ति को लेकर ये कहानियाँ हैं। तब से ये गोंडों को छोटा भाई मानते हैं अपना। और इनका जो भोजन है वो मक्का, ज्वार, कुटकी या चावल है। महुआ और आम के बीज से तैयार की गई रोटियां बरसात के दिनों में खाते हैं ये। ठेठरा एक तरह की मीठी रोटी है जो त्योहार के मौके पर इनके यहाँ बनाई जाती है। महुए के फल और ज्वार मक्के के आटे से बनती है ये खेतों में मजदूरी करते हैं। लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियाँ इनका संग्रह है। इनका दूसरा आर्थिक स्रोत है ये बांस की टोकरियाँ, सूपे जिससे गेहूँ साफ होते हैं उसको सूपा बोलते हैं। डलिया, देववहरी घास की झाड़ू बनती है, ये सब बनाते हैं। दरवाजे, चौखट, ये सब बनाने का काम इनका होता है। और इनके यहाँ पर विवाह जब होते हैं तो इस अवसर पर त्रिभुजों और चतुर्भुज से मंडप बनाया जाता है। इस तरह से इनके यहाँ होता है। और भरिया जो क्या करते हैं, मृतक मतलब कोई किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो एक मिट्टी का गोल चौतरा बनाते हैं, चबूतरा टाइप का बनाकर उस पर अनगढ़ मतलब एक जैसा नहीं होता है, उल्टा सीधा कोई भी पत्थर रखकर और मंडप छपवाकर इस पे अनुष्ठान करते हैं। और बोला जाता है कि इसे वे बड़े व्यक्ति का विवाह बोलते हैं। और भरिया स्त्रियां ये गोदने गुदवाने का शौक रखती हैं और जो इस कार्य को करती हैं उनको ओझा स्त्रियां कहते हैं। भड़म, सैतम, सैला, कर्मा, सुआ, अहिरई इनके ये सब नृत्य हैं। और इनके देवता बूढ़ा देवता, दूल्हा देव, नागदेव, बरुआ ये इनके देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये होली, दिवाली, बिहारी पूजा, नवाखानी जैसे ये त्यौहार मनाते हैं। और जब इनके यहाँ मृत्यु होती है तो दफनाने का रिवाज है इनके यहाँ। इस तरह से राज्य शासन द्वारा भी भरिया जनजाति के विकास के लिए भरिया विवाह अभिकरण का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय छिंदवाड़ा जिले का जो तमिया है वहाँ पर है। इस तरह से आपका ये भरिया जनजाति होता है कंप्लीट। अगली हमारी जनजाति है गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोंड आबादी बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, दमोह जिले ये यहाँ पर पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गोंड छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी निवास करते हैं। गोंड को तेलुगु भाषा के शब्द जो एक तेलुगु भाषा शब्द है कोंड का अपभ्रंश माना जाता है। तेलुगु में कोंड शब्द का अर्थ वन आच्छादित पर्वत है। मध्य प्रदेश में गोंडों के कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग गोंडवाना कहलाता था। ये बड़ा देव की पूजा करते हैं और चाहे ये अलग अलग अंचलों में रहने वाले
गोंड कई उपशाखाओं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यदि एक ही नाम है तब भी इनके रहन सहन में बहुत अलग अलग फ़र्क होता है। मंडला में गोंड किसानी से जुड़े होने के कारण राजगोंड कहलाते हैं। अधिकांश गोंड कलाकार जिन्होंने संग्रहालय में काम किया है वे मंडला डिंडोरी क्षेत्र के थे। इस तरह से गोंड राजाओं बड़ादेव की कथा गाने वाले परदना गोंड होते हैं। इस तरह से ये अलग अलग, इनमें भी अलग अलग तरह की उपशाखाएं होती हैं। अब आइए देखते हैं इनका जो रसोई घर होता है, जहाँ पर ये पूजा करते हैं, देवता का स्थान होता है, उसको मूरत घर कहते हैं ये। और मेहमानों के बैठने के लिए जो पहला ही कमरा है उसे पैठा कहते हैं। गोंड घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं, जैसे कि नील, गेरू, छुई, छुई मतलब चूने जैसा वाइट ही होता है, छुई मिट्टी का, लेकिन से फर्श पर ढीग मतलब एक फर्श पर लाइन टाइप की बना देते हैं, उसको ढीगना बोलते हैं। और डिंडोरी जिले के एक गांव पाटनगढ़ के परदना गोंड चित्रकार श्री जनगढ़ सिंह को चित्रों की एक खास शैली विकसित करने का श्रेय भी जाता है, जिसने इस समुदाय को विश्व के कला के नक्शे में एक खास पहचान दिलाई। वैसे तो ये इस चित्र शैली की मूल प्रेरणा घर में जो स्त्रियों द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते थे वही थी। गोंड समुदाय कथाओं, मुहावरों, पहेलियों के साथ साथ नृत्य गीत का भी बहुत शौकीन होता है। कर्मा, सैलरीना, ददरिया, सुआ इनके प्रमुख गीत हैं, जिन्हें ये स्वांग, गम्मत या तमाशा कहते हैं। ऋतु चक्र से जुड़े त्यौहार बिदरी पूजा, हर, नवाखानी, जवारा, मड़ाई, छेरता, बकवनी ये बड़े उत्साह और नृत्य गान के साथ ये मनाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है गोंड समुदाय।